Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. सेंट्रल कॉनिकॉइड्स का टॉपिक कर रहे हैं. इस वीडियो में कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स, कॉन्जुगेट डायमेट्रल प्लेन्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज एटसेट्रा डिस्कस करेंगे. डेफिनेशंस जो हैं कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स की और कॉन्जुगेट डायमेट्रल प्लेन्स की एंड रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर डिस्कस करते हैं. So conjugate semi-diameters. The three semi-diameters OP, OQ and OR are called the conjugate semi-diameters of the ellipsoid with center O, provided the plane containing any two of them is the diametral plane of the third. And conjugate diametral planes, the three planes POQ, QOR, ROP are called conjugate diametral planes, provided each is the diametral plane of the line of intersection of the other two, of the line of intersection of the other two. Now we find out relations between the coordinates P, Q and R. Since P, Q and R lie on the ellipsoid, the points P, Q, R will satisfy the equation of ellipsoid. So we show that x1 square upon a square plus y1 square upon b square plus z1 square upon c square is equal to 1, and similarly x2 square upon a square plus y2 square upon b square plus z2 square upon c square is equal to 1, and x3 square upon a square plus y3 square upon b square plus z3 square upon c square is equal to 1, and these points will satisfy. So we call this equation 1. तो पॉइंट पी क्यू आर एलिप्सॉइड पर लाई करते हैं तो वो सेटिस्फाई करेंगे और ये इक्वेशंस हमें मिल गई. और हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिलेशंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर. तो जो डायमेट्रल प्लेन अगर हम बात करें तो हमारे पास ओ पी, ओ क्यू, ओ आर हैं. दीज आर बिकॉज पी क्यू आर जो है एलिप्सॉइड पर लाई कर रहा है. सो हम इसमें से किसी एक का डायमेट्रल प्लेन ऑफ एनी वन ऑफ ओ पी या ओ क्यू या ओ आर, इनमें से किसी का एक डायमेट्रल प्लेन जो पास थ्रू होता है एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अदर, passes through the extremities of the other two. तो इस केस के लिए हम कंडीशन कॉन्जुगेट डायमीटर्स एंड कॉन्जुगेट डायमेट्रल प्लेन में पढ़ चुके हैं. कंडीशन और वही कंडीशन यहाँ यूज करेंगे, दैट द डायमेट्रल प्लेन ऑफ द लाइन OP should pass through the point Q on the ellipsoid. तो ये कंडीशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसे जस्ट फॉर रिवीजन के लिए ये कंडीशन है x2 x1, जहाँ की P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और ओरिजिन जो है 0 0 0 है, एंड x2 y2 z2 जो हैं कोऑर्डिनेट्स Q के हैं. तो कंडीशन है x2 x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y2 y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z2 z1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यही कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे. दिस वाज फॉर जस्ट रिमाइंडिंग. सो अब हमें तीन कंडीशन मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है पी क्यू आर.
और हम किसी एक का भी ले रहे हैं, सो फॉर सपोज वी टेक ओ क्यू, सो ओ क्यू का जो है पी और आर के एक्सट्रीमिटीज से पास होगा, आर का पी और क्यू से। सो हमें तीन कंडीशंस मिल जाएंगी यहाँ, x1 x2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 z2 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x1 x3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y3 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 z3 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड है x2 x3 upon a square. Sometimes we write this first, so it's okay if we are writing x2 x3 upon a square plus y2 y3 upon b square plus z2 z3 upon c square is equal to 0. so तीन इक्वेशंस हमें ऑब्टेन हो गई। एंड जो हमने प्रीवियस पेज पे रिलेशन लिखे थे, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी तरह x2 y2 z2 के लिए एंड x3 y3 z3 के लिए, वहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं दैट x1 अपॉन ए y1 अपॉन बी z1 अपॉन सी x2 अपॉन ए y2 अपॉन बी z2 अपॉन सी x3 अपॉन ए y3 अपॉन बी z3 अपॉन सी, ये जो हैं आर DCs of some three lines, and since L square plus M square plus N square is equal to 1 if L M N are the DCs of any line, so ये condition satisfy हो रही है, L M N are the DCs of any line। तो जो हमें कंडीशन मिली थी उसे रीराइट अगर करें तो दिस वाज x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज L1, दिस इज M1, दिस इज N1, L2 M2 N2, सो ये DCs हैं L3 M3 N3। तो ये कंडीशन इस फुलफिल हो रही है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर LMN DCs हैं। x1 अपॉन ए y1 अपॉन बी z1 अपॉन सी एट्सेट्रा जो हैं DCs हैं। ऑल्सो वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर देयर एंड देयर DCs आर L1 M1 N1 and L2 M2 N2 and they are at 90 degree or perpendicular to each other, then we know that L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. If this is true, they will be perpendicular. If they are perpendicular, this will be true. And therefore from we have written the equation x1 x2 upon a square plus y1 y2 upon b square plus z1 z2 upon c square is equal to 0. This we have written, etc. There are two more equations. So if we look at them, this is, as we said, that DCs of as we said that DCs are x1 upon a, y1 upon b, z1 upon c, etc. Then from here we can see these equations and conclude that above lines, we have taken 3 lines there, above 3 lines whose DCs are these, whose DCs are mutually perpendicular, क्योंकि यहाँ L1 M1 N1 थे, L2 M2 N2 थे, so this here x1 upon a, x2 upon a, y1 upon b and y2 upon b, z1 upon c and z2 upon c, तो ये conclusion हो गया। And अगर 3 lines and their DCs, if 3 lines and their DCs are denoted by R, L1 M1 N1, L2 M2 L3 M3 N3, ये हैं
and these three lines with हम कह देते हैं इसे with DCs are perpendicular mutually. Then we have L1 square plus L2 square plus L3 square is equal to M1 square plus M2 square plus M3 square is equal to N1 square plus N2 square plus N3 square. And apart from this we will be having L1 M1 plus L2 M2 plus L3 M3 is equal to 0 is equal to M1 N1 plus M2 N2 plus M3 N3 is equal to N1 L1 plus N2 L2 plus N3 L3. Therefore, from, let's say it is B we have, this is x1 A, and so if this is L1, this is, and this is N1, so this one plus, similarly for second one it will be x2 square, we are writing this, upon A square plus x3 square upon A square is equal to 1. We will have from here etc. because y के केस में भी होगा, z के केस में भी होगा ये. And for this equation we will have x1 upon A, y1 upon B plus x2 upon A, y2 upon B plus x3 upon A, y3 upon B is equal to 0 etc. इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये देगा x1 square plus x2 square plus x3 square is equal to A square. Similarly हम लिख सकते हैं y1 square plus y2 square plus y3 square is equal to B square, and z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to C square. And यहाँ से अगर हम लिखें तो ये होगा x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 is equal to 0. और बाकी की भी दो इक्वेशन होंगी, y1 z1 plus y2 z2 plus y3 z3 is equal to 0 and z1 x1 plus z2 x2 plus z3 x3 is equal to 0. So ये हम इस इक्वेशन से कंक्लूजन निकाल लिए from here, which we got from here. Now we solve first this and last, there are three equations, so first and third equation of this equation B. Solving equation 1 and 3 of equations B. तो ये दो equations हैं, x1 x2 upon A square plus y1 y2 upon B square plus z1 z2 upon C square is equal to 0, and third x1 x3 upon A square plus y1 y3 upon B square plus z1 z3 upon C square is equal to 0. इन्हें solve करना. So this is x1 upon A, we are doing for x1 upon A, y1 upon B and z1 upon C. So x1 upon A upon, then we do this cross multiplication, so leave y1 upon B and z1 upon C and then multiply remaining. So this comes y2 upon B into z3 upon C minus y3, this one, upon B into z2 upon C is equal to y1 upon B. This will be, now we will have this cross first term and third term. So this comes x2 upon A into z3 upon C minus x3 upon A into z2 upon C is equal to z1 upon C x2 y3 upon AB minus
y2 x3 upon ab is equal to under root sigma x1 upon a whole square upon under root sigma y2 z3 minus y3 z2 upon bc whole square. So this is equal to, because this is we know from the equation x1 square upon a1 x1 square upon a square plus y1 square upon b square plus z1 square upon c square is, and in this one, because here we have seen that x1 upon a, y1 upon b and z1 upon c are dc's, so these are lmn. सो अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला याद करें तो ये साइन थीटा के इक्विवेलेंट है, इसे अगर हम ओपन करके ऐड करें सो प्लस माइनस, एंड हेयर थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं लाइंस. सो दिस बिकम्स 1, साइन 90 इज 1, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन x1 अपॉन a इज इक्वल टू, वी विल मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, so y2 z3 plus minus 1 into this term denominator of x1 upon a, z3 upon bc minus y3 z, and y1 upon b is equal to plus minus x2 upon a z3 upon c minus x3 upon a into z2 upon c, and z1 upon c LCM ले सकते हैं ये c. Here this is ab x2 y3 minus y2 x. So ये required solution है. Properties of conjugate semi diameters of an ellipsoid. जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है OP, OQ, OR, ये जो है conjugate semi diameters हैं. The three semi diameters OP, OQ, OR of an ellipsoid. So diametral plane क्या है? Is the locus of the middle points of a system of parallel chords. तो जैसे कि अगर स्फीयर हो तो ये सर्कल यहाँ पर हो जाएगा, तो ये डायमेट्रल प्लेन है, पैरेलल कॉर्ड्स के सेंटर का लोकस. एंड कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर की डेफिनेशन है दैट थ्री सेमी डायमीटर्स OP, OQ, OR ये एलिप्सॉइड के हैं. दीज आर इन ए वे दैट द प्लेन कंटेनिंग any two is the diametral plane of the third. Then these are called conjugate semi diameters. तो मान लीजिए हम ये एक एलिप्सॉइड लेते हैं, एक पॉइंट ये है P, एक Q है, और एक प्लेन है जो कि इसे कंटेन करता है, या ये प्लेन इस तरह से भी हो सकता है. तो दिस पॉइंट इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q. अब ये मान लीजिए R है, तो ये R के लिए डायमेट्रल प्लेन है क्योंकि ये जो इसके पैरेलल कॉर्ड्स हैं उनका लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स है. सो PQR, OP, OQ, OR. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी थ्री conjugate semi diameters of an ellipsoid is constant, means OP, OQ, OR. If these are conjugate semi diameters, so AP square, OP square plus OQ square plus OR square, this is constant. So OP we can write O is 0 0 0, and we say P's coordinates are x1 y1 z1 and Q के coordinates हैं x2 y2 z2 एंड R के हैं x3 y3 z3. तो ये है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर.
तो अगर हम इसमें एक्स वाई और जेड के कलेक्ट करने टर्म्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, तो ये will be equal to a square plus b square plus c square, because x1 upon a, y1 upon b and z1 upon c जो है ये एलिमेंट of three lines l1 square plus l2 square plus l3 square is equal to 1. So x1 square upon a square plus x2 square upon a square plus x3 square upon a square is equal to 1 से ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा. देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बिकॉज अगर हम यहाँ एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें वी कैन राइट फर्स्ट टर्म एज a स्क्वायर एंड दीज आर फिक्स्ड क्वांटिटीज विच इज कांस्टेंट, सो ए कांस्टेंट, ये प्रूव करना था. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड having three conjugate semi-diameters of an ellipsoid as coterminous edges is constant. तो पहला पॉइंट तो है coterminous edges जो होंगी, let OP, OQ and OR, these are three conjugate semi-diameters of an ellipsoid. Then the volume V of the parallelepiped having OP, OQ and OR as three conterminous edges, ये होगा 6 times of volume of the tetrahedron OPQR. The volume of the tetrahedron क्या है OPQR. So ये फॉर्मूला हमें याद रखना है to solve this question. Prove this property. So volume is equal to 6 इंटू, अगर हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए होते हैं ए बी सी, तो वॉल्यूम होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/6 x1 y1 z1 x2 y2 z2. If suppose a is here, x1i plus y1j plus z1k, x3y3 z3. So v square अगर find out करें, that will be product of two determinants x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3. We multiply these two determinants. So determinant की प्रॉपर्टी है कि अगर हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, these are equal, वैल्यू चेंज नहीं होती है. A is a matrix and A dash is transpose of A, so value will be same. So we can take transpose of these x1 x2 x3, then y2 y1 y2 y3 z1 z2 z3, and here also x1 x2 x3 y1 y2 y3 and z1 z2 z3. Now we multiply them, we get x1 square plus x2 square plus x3 square, x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 and x1 z1 plus x2 z2 plus x3 z3. Next is x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3, and here it will be y1 square plus y2 square plus y3 square. I think you know how to multiply the determinant. First row with first column. Suppose these are two determinants 1 2 3 1 2 3. So this with this, first row with first column, here the first column,
this is having 3 columns and of course 3 rows. First row with first column, then this is the first element, then first row with second, this is second, this is first, and then first row with third column, then second row with first column, second row with second column, second row with third column, and then third row with first column, third row with second column, third row with third column. So in this manner we can multiply. And third element is y1 z1 plus y2 z2 plus y3 z3, and third is z1 x1 plus z2 x2 plus z3 x3, and y1 z1 plus y2 z2 plus y3 z3, and z1 square plus z2 square plus z3 square. So this becomes a square, as we had seen in the previous property. This is equal to a square, this is b, this is, and these terms are 0 due to L1 m1 plus L2 m2 plus L3 m3 is equal to 0, and this is 0, b square, 0, 0, 0, c square. So this is v square, which is equal to a square, b square, c square, which is constant. These terms are 0 due to L1 L2 plus m1 m2 plus n1 n2 is equal to 0. ये हमने जब relationship between the coordinates of points p q r किया, describe किया था, because x1 upon a, y1 upon b, z1 upon c, ये जो है dc's हैं. So due to this, these terms become 0, and यही हमें prove करना था.